हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बफर विलयन बनाना। पिछले वीडियो में हमने आपको बफर विलयन के बारे में बताया था कि ऐसा विलयन जिनका पीएच तनु करने अथवा अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण लगभग पीएच 4.75 का बफर विलयन देता है। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण पीएच 9.25 का बफर विलयन देता है। अब हम लोग देखेंगे बफर विलयन कैसे बनाया जाता है। pKa, pKb और साम स्थिरांक का ज्ञान, pKa, pKb और साम स्थिरांक का ज्ञान हमें ज्ञात पीएच का बफर विलयन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, pKa, pKb और साम स्थिरांक का ज्ञान हमें ज्ञात पीएच का बफर विलयन बनाने में सहायता करता है। आइए देखें कि हम यह कैसे कर सकते हैं। तो पहला है आपका अम्लीय बफर बनाना। अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए, अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं। अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल लेंगे और इस दुर्बल अम्ल के द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करेंगे। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या हो गया? दुर्बल अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो है वह प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ जो लवण बनाएगा उसको लेंगे, अर्थात सोडियम एसीटेट को। सोडियम एसीटेट जो है वह कैसे बनता है? जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COO Na। ठीक है, तो अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं, अर्थात एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट के मिश्रण का उपयोग करते हैं। हम पीएच दुर्बल अम्ल के साम स्थिरांक Kb और दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मित क्षारक की सांद्रताओं के अनुपात में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण स्थापित करते हैं। ठीक है, हम पीएच दुर्बल अम्ल के साम स्थिरांक Kb और दुर्बल अम्ल और इसके संयुग्मित क्षारक की सांद्रताओं के अनुपात में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण स्थापित करते हैं। ठीक है, अम्लीय बफर कैसे बनाएंगे? अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं। हम पीएच दुर्बल अम्ल के साम स्थिरांक Kb और दुर्बल अम्ल और इसके संयुग्मित क्षारक की सांद्रताओं के अनुपात में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण स्थापित करते हैं। एक सामान्य स्थिति में जहां दुर्बल अम्ल Ha जल में आयनीकृत होता है। ठीक है, एक सामान्य स्थिति में जहां दुर्बल अम्ल है Ha, यह जल में क्या होता है? आयनीकृत होता है। तो Ha प्लस H2O उत्क्रमणी H3O प्लस A माइनस। इसके लिए हम निम्नलिखित व्यंजक लिख सकते हैं। Ka बराबर, ठीक है, Ka बराबर साम स्थिरांक Ka बराबर H3O प्लस की मोलर सांद्रता इंटू A माइनस की मोलर सांद्रता बटे Ha की मोलर सांद्रता। ठीक है, उपरोक्त व्यंजक को पुनर्व्यवस्थित करने पर H3O प्लस की मोलर सांद्रता बराबर Ka इंटू Ha की मोलर सांद्रता बटे A माइनस की मोलर सांद्रता। ठीक है, तो यह हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता जो हो गई
कि H3O प्लस की मोलर सांद्रता बराबर KaHA की मोलर सांद्रता बटे A माइनस की मोलर सांद्रता। दोनों ओर का लघुगणक लेने के बाद पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। दोनों तरफ का जब लघुगणक लेंगे और पद को पुनर्व्यवस्थित कर देंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा PKA बराबर PH माइनस लाग A माइनस की सांद्रता बटे HA की मोलर सांद्रता, ठीक है। PKA बराबर PH माइनस लाग एक्टिव मास ऑफ A माइनस अपान एक्टिव मास ऑफ HA, अथवा PH बराबर PKA प्लस लाग A माइनस की मोलर सांद्रता बटे HA की मोलर सांद्रता। PH बराबर PKA प्लस लाग A माइनस की मोलर सांद्रता बटे HA की मोलर सांद्रता। PH बराबर PKA प्लस लाग संयुग्मित क्षारक A माइनस की मोलर सांद्रता बटे अम्ल HA की मोलर सांद्रता। pH बराबर PKA प्लस लाग संयुग्मित क्षारक की मोलर सांद्रता बटे अम्ल की मोलर सांद्रता। यह जो समीकरण आप देख रहे हैं 40 नंबर, pH बराबर PKA प्लस लाग A माइनस की मोलर सांद्रता बटे HA की मोलर सांद्रता अर्थात संयुग्मित क्षारक की मोलर सांद्रता बटे अम्ल की मोलर सांद्रता, इस समीकरण 40 को हेंडरसन हासेलबल्क समीकरण कहा जाता है। हेंडरसन हासेलबल्क समीकरण कहा जाता है। A माइनस की मोलर सांद्रता बटे HA की मोलर सांद्रता संयुग्मित क्षारक ऋणायन और मिश्रण में उपस्थित अम्लों की सांद्रताओं का अनुपात है। A माइनस की मोलर सांद्रता बटे HA की मोलर सांद्रता संयुग्मित क्षारक अर्थात ऋणायन और मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रताओं का अनुपात है। अम्ल दुर्बल होने के कारण बहुत कम आयनीकृत होता है। अम्ल जो है वह दुर्बल होने के कारण बहुत कम आयनीकृत होता है और सांद्रता एक्टिव मास ऑफ HA बफर बनाने के लिए, ठीक है, अम्ल जो है दुर्बल होने के कारण बहुत कम आयनीकृत होता है और सांद्रता एक्टिव मास ऑफ HA बफर बनाने को लिए गए अम्ल की सांद्रता से लेस मात्र ही भिन्न होता है। साथ ही अधिकतर संयुग्मित क्षारक A माइनस की मोलर सांद्रता अम्ल के लवण के आयनीकृत होने से प्राप्त होते हैं। इसलिए संयुग्मित क्षारक की सांद्रता लवण की सांद्रता से केवल लेस मात्र भिन्न होती है। इसलिए समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। pH बराबर PKA प्लस लाग लवण की मोलर सांद्रता बटे अम्ल की मोलर सांद्रता। pH बराबर PKA प्लस लाग एक्टिव मास ऑफ लवण बटे एक्टिव मास ऑफ अम्ल, ठीक है। यदि समीकरण 39 में, जो कि pH बराबर PKA प्लस लाग एक्टिव मास ऑफ A माइनस अपान एक्टिव मास ऑफ HA में एक्टिव मास ऑफ HA माइनस की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ HA की सांद्रता के बराबर हो तो उस कंडीशन में pH बराबर PKA होगा। pH बराबर PKA होगा क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। इसलिए यदि हम अम्ल और लवण अर्थात संयुग्मित क्षारक की मोलर सांद्रता बराबर लें, ठीक है, यदि हम अम्ल और लवण की मोलर सांद्रता बराबर लें तो बफर का pH अम्ल के PKA के बराबर होगा। अतः अपेक्षित pH का बफर बनाने के लिए हम ऐसे अम्ल का चयन करते हैं जिसका PKA अपेक्षित pH के बराबर होता है, ठीक है। एस्टिक अम्ल का PKA मान 4.76 होता है। इसलिए एस्टिक अम्ल और सोडियम एसीटेट को बराबर मात्रा में लेकर बनाए गए बफर का pH लगभग 4.76 होगा, ठीक है।
दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने बफर का ऐसा ही विश्लेषण निम्नलिखित परिणाम देता है। POH बराबर दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने बफर का ऐसा ही विश्लेषण निम्नलिखित समीकरण से परिणाम प्राप्त होता है। POH बराबर PKB, POH बराबर PKB प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता। समीकरण नंबर 41। ठीक है, तो यह जो समीकरण है दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने बफर का ऐसा ही विश्लेषण निम्नलिखित परिणाम देता है। POH बराबर PKB प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता। ठीक है, आगे देखते हैं। बफर विलयन। बफर विलयन के पीएच का परिकलन समीकरण पीएच प्लस POH बराबर 14 का उपयोग करके किया जा सकता है। बफर विलयन के पीएच की गणना जो है समीकरण पीएच प्लस POH बराबर 14 के उपयोग से किया जा सकता है। हमें ज्ञात है कि पीएच प्लस POH बराबर PKW और PK प्लस PKB बराबर PKW। इन मानों को समीकरण 41 में रखने पर इसका निम्नलिखित रूपांतरण प्राप्त होता है। PKW माइनस PH बराबर PKW माइनस PH बराबर PKW माइनस PK प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता। ठीक है, इन मानों को समीकरण 41 में रखने पर PKW माइनस PH बराबर PKW माइनस PKA प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता, अथवा pH बराबर PKA प्लस लाग संयुग्मित अम्ल की मोलर सांद्रता बटे क्षारक की मोलर सांद्रता। pH बराबर PKA प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता। ठीक है, यदि क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल अर्थात धनायन की सांद्रता बराबर हो तो बफर विलयन का पीएच क्षारक के PKA के बराबर होगा। यदि क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल की सांद्रता बराबर हो तो बफर विलयन का पीएच क्षारक के PKA के बराबर होगा। अमोनिया का PKA का मान 9.25 होता है। अमोनिया के PKA का मान 9.25 होता है, अतः 9.25 pH का बफर एक समान सांद्रता वाले अमोनिया विलयन और अमोनियम क्लोराइड विलयन से बनाया जा सकता है। ठीक है, अमोनिया का PKA का मान 9.25 होता है, अतः 9.25 pH का बफर जो है एक समान सांद्रता वाले अमोनिया विलयन और अमोनियम क्लोराइड विलयन से बनाया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने बफर विलयन के लिए समीकरण का स्वरूप इस प्रकार होगा। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने विलयन के लिए समीकरण pH बराबर 9.25 प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता। बफर विलयन के pH पर तनुकरण का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लघुगणक के अंतर्गत आने वाला पद अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बफर विलयन के pH पर तनुकरण का असर नहीं होता है, क्योंकि लघुगणक के अंतर्गत आने वाले पद अपरिवर्तित रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं बफर विलयन बनाने के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि PKA, PKB और साम स्थिरांक का ज्ञान हमें ज्ञात pH का बफर विलयन बनाने में सहायता करता है। आइए देखें कि यह कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया अम्लीय बफर बनाने के बारे में। इसमें आपने देखा कि अम्लीय pH का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं। हम pH
दुर्बल अम्ल के साम्य स्थिरांक Kb और दुर्बल अम्ल और इसके संयुग्मित क्षारक की सांद्रताओं के अनुपात में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण स्थापित करते हैं। एक सामान्य स्थिति में जहां दुर्बल अम्ल Ha जल में आयनीकृत होता है, Ha प्लस H2O उत्क्रमणी H3O प्लस A माइनस के लिए हम निम्नलिखित व्यंजक लिख सकते हैं। Ka बराबर H3O प्लस की मोलर सांद्रता इंटू A माइनस की मोलर सांद्रता बटे Ha की मोलर सांद्रता। उपरोक्त व्यंजक को पुनर्व्यवस्थित करने पर H3O प्लस की मोलर सांद्रता बराबर होगी Ka Ha की मोलर सांद्रता बटे A माइनस की मोलर सांद्रता। दोनों ओर का लघुगणक लेने के बाद पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है कि pKa बराबर pH माइनस log A माइनस की मोलर सांद्रता बटे Ha की मोलर सांद्रता, अथवा pH बराबर pKa प्लस log A माइनस की मोलर सांद्रता बटे Ha की मोलर सांद्रता। ठीक है, H3O हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता बराबर Ka, Ha की मोलर सांद्रता बटे A माइनस की मोलर सांद्रता। दोनों ओर का लघुगणक लेने के बाद और पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है कि pKa बराबर pH माइनस log एक्टिव मास ऑफ A माइनस बटे एक्टिव मास ऑफ Ha, अथवा pH बराबर pKa प्लस log एक्टिव मास ऑफ A माइनस बटे एक्टिव मास ऑफ Ha। pH बराबर pKa प्लस log संयुग्मित क्षारक A माइनस की मोलर सांद्रता बटे संयुग्मित अम्ल बटे अम्ल Ha की मोलर सांद्रता। ठीक है, pH बराबर pKa प्लस log संयुग्मित क्षारक A माइनस की मोलर सांद्रता बटे अम्ल Ha की मोलर सांद्रता। समीकरण 40। व्यंजक 40 जो है हेंडरसन हासेल बल्क समीकरण कहलाता है। व्यंजक 40 जो है pH बराबर pKa प्लस log संयुग्मित क्षारक A माइनस की मोलर सांद्रता बटे अम्ल Ha की मोलर सांद्रता, इस समीकरण को हेंडरसन हासेल बल्क समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण में जो A माइनस की मोलर सांद्रता बटे Ha की मोलर सांद्रता है, संयुग्मित क्षारक ऋणायन और मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रता का अनुपात है। ठीक है, अम्ल दुर्बल होने के कारण बहुत कम आयनीकृत होता है और सांद्रता Ha आयन की मोलर सांद्रता बफर बनाने के लिए गए अम्ल की सांद्रता से लेस मात्र ही भिन्न होता है। साथ ही अधिकतर संयुग्मित क्षारक A माइनस की मोलर सांद्रता अम्ल के लवण के आयनीकृत होने से प्राप्त होता है। इसलिए संयुग्मित क्षारक की सांद्रता लवण की सांद्रता से केवल लेस मात्र भिन्न होती है। इसलिए समीकरण को निम्नलिखित प्रकार रूपांतरित हो जाता है। pH बराबर pKa प्लस log लवण बटे अम्ल। pH बराबर pKa प्लस log लवण की मोलर सांद्रता बटे अम्ल की मोलर सांद्रता। यदि समीकरण 39 में A माइनस की मोलर सांद्रता और Ha की मोलर सांद्रता की सांद्रता बराबर हो, एक्टिव मास ऑफ A माइनस और एक्टिव मास ऑफ Ha की सांद्रता बराबर हो, तो pH बराबर pKa होगा। pH बराबर pKa होगा। क्यों? क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। इसलिए यदि हम अम्ल और लवण अर्थात संयुग्मित क्षारक की मोलर सांद्रता बराबर लें तो बफर का pH अम्ल के pKa के बराबर होगा। अतः अपेक्षित pH का बफर बनाने के लिए हमें ऐसे अम्ल का चयन करते हैं जिसका pKa अपेक्षित pH के बराबर होता है। एस्टिक अम्ल का pKa मान 4.76 होता है। इसलिए एस्टिक अम्ल और सोडियम एसीटेट को बराबर मात्रा में लेकर बनाए गए बफर का pH लगभग 4.76 होगा। दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने बफर का ऐसा ही विश्लेषण निम्नलिखित परिणाम देता है। POH बराबर pKb प्लस log संयुग्मित अम्ल BH प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक B की मोलर सांद्रता। ठीक है, बफर विलयन। बफर विलयन के pH का परिकलन समीकरण pH प्लस POH बराबर 14
का उपयोग करके किया जा सकता है। हमें ज्ञात है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर पी के डब्ल्यू और पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू होता है। इन मानों को समीकरण 41 में रखने पर इसका निम्नलिखित रूपांतरण होता है पी के डब्ल्यू माइनस पी एच बराबर पी के डब्ल्यू माइनस पी के प्लस लाग संयुक्त अम्ल बी एच प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक बी की मोलर सांद्रता, अथवा पी एच बराबर पी के प्लस लाग संयुक्त अम्ल बी एच प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक बी की मोलर सांद्रता। यदि क्षारक और इसके संयुक्त अम्ल अर्थात धनायन की सांद्रता बराबर हो तो बफर विलयन का पीएच क्षारक के पी के ए के बराबर होगा। अमोनिया का पी के ए का मान 9.25 होता है, अतः 9.25 पीएच का बफर एक समान सांद्रता वाले अमोनिया विलयन और अमोनियम क्लोराइड विलयन से बनाया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने बफर विलयन के लिए समीकरण का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। पीएच बराबर 9.25 प्लस लाग संयुक्त अम्ल बीएच प्लस की मोलर सांद्रता बटे क्षारक बी की मोलर सांद्रता। ठीक है, बफर विलयन के पीएच का तनुकरण का असर नहीं पड़ता है। बफर विलयन के पीएच पर तनुकरण का असर नहीं पड़ता है क्योंकि लघुगणक के अंतर्गत आने वाले पद अपरिवर्तित रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बफर विलयन बनाने के बारे में। थैंक यू।